मूवी की स्टार्टिंग एक लड़की से होती है जिसकी आँख ना खराब होती है और वो अपनी आँख में ना एक पट्टी सी पहनती है, जिस वज़ह से ना उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था, मतलब कोई भी बच्चा उससे दोस्ती नहीं करता था एंड वो बहुत ज़्यादा अकेली सी ही रहती थी, क्योंकि उसकी आँख में चोट लगी थी, वो पट्टी बाँधती थी। तो उसे डॉल से खेलना बहुत ज़्यादा पसंद था और पर ना वो डॉल्स को ना तोड़ देती थी, मतलब खेलती थी तो थी, बट उनको बहुत जल्दी तोड़ देती थी। तो एक बारी क्या होता है कि जो उसकी मॉम होती है ना, वो उसके लिए एक डॉल ला के देती है उसे, बहुत सुंदर डॉल होती है। उसकी मॉम उसे कहती है, "ये डॉल मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, मेरी पहली डॉल है।" तो ना वो जो डॉल होती है ना, वो एक काँच के बॉक्स में बंद होती है। तो उसकी मॉम ये बोलती है कि तुम इस डॉल को कभी ना इससे बाहर मत निकालना, ये डॉल तुम्हारे लिए बहुत अच्छी होगी। तो वो उनकी बात मानती है और उसको अपनी एक दोस्त बनाती है उस डॉल को, और उस डॉल को कभी भी उस बॉक्स से बाहर नहीं निकालती, मतलब उसको उसके अंदर ही सजा के रखती है, जैसे बाकी डॉल तो तोड़ देती थी। तो कुछ टाइम बाद का हमें सीन दिखाया जाता है, तो जो वो लड़की थी ना वो बड़ी हो गई है, और जो उसकी आँख है ना, उसने अपनी आँख का ऑपरेशन करा लिया और ठीक करा ली उसने अपनी आँख। तो उससे अब वो रेडी हो गई है, मतलब और लोगों से दोस्ती करने के लिए, क्योंकि बचपन में तो उससे कोई करता नहीं था। तो उसने अपनी आँख ठीक करा ली, तो वो सोचती है अब मैं लोगों से दोस्ती करूँगी। जो उसकी स्माइल थी ना वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी, बट थोड़ी भयानक सी भी थी। तो वो एक हॉस्पिटल में काम करती है, जानवरों के हॉस्पिटल में काम करती है, जहाँ पे वो तो ना उनको सिलाई और चीर-फाड़ करने का भी काम करती है। और उसको ना मतलब सीलना बहुत पसंद था, मतलब जो दर्जी वाला काम होता है ना, उसको वो सब करना बहुत ज़्यादा पसंद था। तो अब उसने उसकी आँख भी ठीक करा ली थी, अब वो काम भी करने लग गई थी। तो उसको ना एक लड़का पसंद आता है, उसका नाम था एडन, उसको बहुत ज़्यादा वो लड़का बड़ा पसंद आता है, वो उसको हमेशा देखती रहती थी और काफ़ी उसको ना उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। और वो एक मैकेनिक था, तो उसको वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। एक बार क्या होता है कि एक रेस्टोरेंट में बैठ के वो जो लड़का होता है ना, एक बुक पढ़ रहा होता है और वो उसको देख रही होती है वहीं पे ही। मयू उसे देख रही होती है, मई होता है उस लड़की का नाम, तो मई उसे देख रही होती है। तभी ना जब वो लड़का सो जाता है ना, तो वो मई उसके पास जाती है और उसके हाथों से ना अपने चेहरे को टच करने लगती है। तभी उस लड़के की आँख खुल जाती है और वो जो मई होती है ना, वो घबराते-घबराते वहाँ से भागती है अपना लेके, तो वो उन दोनों की बातचीत वहाँ से स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों एक-दूसरे से बात करते थे, बड़े खुश रहते थे एक-दूसरे के साथ। वो बहुत एन्जॉय करते थे। वो उसको उसके हाथों से ना बार-बार अपने फेस को भी टच करती रहती थी, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पसंद था। वो दोनों मूवीज़ देखा करते थे, सब कुछ एक साथ दोनों करते थे। तो एक बार क्या होता है कि मई ना बहुत ज़्यादा सैड सी होती है, तो उसकी दोस्त ना एक उसके पास आती है जिसकी ना वो बिल्ली थी। वो बिल्ली उसको देती है। वो दोस्त उसकी ना काफ़ी ज़्यादा बेकार सी थी, बट उसको अच्छी लगती थी, क्योंकि ना उसको उसकी गर्दन बहुत पसंद थी। जैसे उसके हाथ पसंद थे ना, वैसे उसको उसकी गर्दन पसंद थी। तो वो उसको एक बिल्ली गिफ्ट करती है और वो बिल्ली उसको वो रख भी लेती है उस बिल्ली को, और वो लेके उसको अपने घर चली जाती है। घर जाके वो अपने एडम को फ़ोन करती है और वो बट वो ना वो फ़ोन नहीं उठा रहा होता, तो उसको उसकी टेंशन हो जाती है। तो वो ना उसको मूवी के लिए बुलाती है एंड वो उस मूवी के लिए वहाँ आता भी है। मूवी के लिए आने के बाद वो दोनों रात को बैठ के ना मूवी देखते हैं, बट उसके अंदर मूवी में एक ऐसा सीन आता है, जहाँ पे एक कपल अपनी छुट्टियाँ मनाने के लिए गए होते हैं और वो दोनों एक-दूसरे को ना खाने लगते हैं। जो उसकी वाइफ़ होती थी वो उसका हाथ खा रही है, और जो उसका पति है ना वो उसको खा रहा है, मतलब ऐसे बहुत अजीब, मतलब आदमखोर से तरीके से वो खा रहे थे, बट उसको देखने में ना, मई को देखने में बहुत ज़्यादा ना मज़ा आ रहा था, उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। तो वो एडन के पास जाके बैठ जाती है, उसके साथ देखने के लिए एन्जॉय करती है। तो एडन बोलता है कि अब चलो सोने का टाइम हो गया है, हम सोने के लिए चलते हैं। तो वो कहती है ठीक है, बट ना उसको ये सब चीज़ें देख के ना बहुत अजीब-सा लगता है, और वो ना उसका जो हाथ है ना वो खाने लगती है, उसके हाथ से खून निकलने लग जाता है, और ये सब देख के ना एडन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है कि इससे ये क्या हो गया, और वो उठ के उसके घर से बाहर जाता है। तो चला जाता है, तो उसको पता चलता है कि वो नाराज़ हो गया मुझसे, तो यहाँ पे ना वो अपनी डॉल को डाँटने लगती है, कि वो कहती है कि डॉल तेरी वज़ह से ये सब कुछ हुआ है। तो वो बहुत ज़्यादा और दुखी हो जाती है, और बार-बार एडन को फ़ोन मिलाती है उसे माफ़ी माँगने के लिए, बट एडन उसका कोई भी फ़ोन पिक नहीं करता, क्योंकि वो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गया था। उसको ये बात पता थी। तो वो उससे बार-बार उसे कॉल मिलाती है, बट वो कॉल नहीं उठाता। तो वो नाराज़, मतलब काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, तो वो अपने ना उसके घर जाती है उसको मनाने के लिए, बट वो वहाँ जाके सुनती है कि ना जो एडन है ना वो अपने एक दोस्त से कह रहा है कि मैं जब मई के साथ था तो वो बड़ी बेकार लड़की थी, अब मैं अकेला हूँ तो मैं ज़्यादा खुश हूँ। तो ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वहाँ चली जाती है, फिर वो अपने दोस्त के घर जाती है, जो उसकी दोस्त उसको अपने पास रखती है, और वो काफ़ी ज़्यादा अपनी उस दोस्त को पसंद करती थी, क्योंकि वो उसे अच्छे से सँभालती थी, उसे पैम्पर करती थी। और काफ़ी अच्छे से उसे अपने साथ
रखती थी। तो उसने ना अपना ध्यान भटकाने के लिए एक स्कूल में भी जाना स्टार्ट कर दिया और बच्चों के साथ बात-वात भी करती थी। वहाँ पे एक लड़की थी जिसने मई के लिए एक ना तोहफ़ा बनाया था। मतलब एक प्लेट में मई का नाम लिखा था, जो मई को ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था कि वो ऐसे उसने भेजा। तो एक बार ऐसे ही वो एक काम कर रही थी, लॉन्ड्री में आए हुए थे, तो वहाँ पे एडन भी आता है। एडन ना उससे ना पीछा छुड़वाने के लिए फटाफट उससे बात-वात करता है और वो चला जाता है। तो मई को ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा दुखी होती है, यार मुझे ऐसे ही कर रहा है। तो वो अपनी दोस्त के घर जाती है, तो वहाँ देखती है कि उस दोस्त की ना एक और दोस्त यहाँ पे है, जो वो देख के बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है कि उसने उसको धोखा दे दिया। मैं जब उसके साथ रह रही थी दोस्त, तो वो दूसरी दोस्त के साथ वो कुछ ना कहते हुए वहाँ से चली जाती है। वो अपने घर जाके बहुत ज़्यादा रोती है, वो सारी डॉल्स को तोड़ने लगती है, वो रोना स्टार्ट कर देती है बहुत ज़ोर से। तो उसके ना जो उसकी बिल्ली थी ना, वो अपनी बिल्ली को अपने पास बुलाती है कि उसको प्यार से अपने पास बुलाती है। बट अब तो उसकी बिल्ली भी उसके पास नहीं आ रही थी और वो ये सोचती है कि सब मुझसे दूर हो गए, कोई मुझसे बात नहीं करना चाहता। तो वो गुस्से में आके जो प्लेट थी ना, जो उस बच्ची ने उसको दी थी, मई लिखा होता है, वो उसको ज़ोर से बिल्ली के ऊपर फेंकती है और वो बिल्ली वहीं मर जाती है। तो वो उठती है तो ना उसको ऐसा लगता है कि कोई उसे कॉल मिला रहा है। तो कॉल पे उसको ऐसा लगता है कि एडन उससे बात कर रहा है, पर असलियत में उस कॉल पे एडन उससे बात नहीं कर रहा था, वो वही डॉल उससे बात कर रही थी, जो बचपन में उसकी मॉम ने उसको दी थी। वो उससे कुछ पता नहीं क्या अजीब-सी बात कर रही थी और वो भी उससे बात कर रही थी कि उसे लग रहा था मुझसे एडन बात कर रहा है। तो अगले दिन वो अपनी डॉल को लेके उसी स्कूल में जाती है, तो सारे बच्चे ना उसको खुलवाने के लिए बोलते हैं कि आप इसे खोलो। वो कहती है नहीं, मेरी मॉम ने उसे मना किया था। बट बच्चे यहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़िद करते हैं कि उससे ना वो जो डॉल थी ना वो खींचने लगते हैं और इसी खींचने में ये सब करने पे जो उसकी डॉल होती है वो वहाँ पे टूट जाती है गिर के, क्योंकि वो एक कांच के बॉक्स में तो थी, तो वो टूट जाती है और सारी जगह कांच-कांच हो जाता है। तो पर तब भी सारी जगह जब कांच-कांच हो गया था ना, तो वहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं रुकता, वो तब भी उस डॉल को पकड़ने के लिए वहाँ जाता है। सारे बच्चों का हाथ-पैर से खून निकल रहे थे। बहुत गंदी तरह, पर तब भी उस डॉल को नहीं डूबते और उस डॉल की बहुत बुरी हालत हो जाती है, वो टूट जाती है और वो अपनी डॉल लेके अपने घर जाती है। वो बहुत ज़्यादा वहाँ रोती है। तो एक बार ना क्या होता है, वो चुपचाप बैठी होती है, तभी एक लड़का उसके पास आता है, उसको मतलब बोल पूछने के लिए क्या हो गया, कुछ चाहिए। तो वो दोनों ना उसके घर मतलब उसकी मई के घर जाते हैं और वो लड़का वहाँ पे देखता है, तो वो ना पानी उससे माँगता है। तो पानी के लिए वो उसे मना करती है कि पानी तुम रहने दो, मत लाओ, मैं ले आती हूँ, वो रहने दे। बट वो लड़का तब भी उसका जो फ्रिज है ना वो वहाँ पे खोल देता है और जैसे ही वो वहाँ पे वो उसका फ्रिज खोलता है ना, वो देखता है उस फ्रिज के अंदर जो बिल्ली थी ना वो मरी पड़ी है और वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो कुछ समझने की वो उसमें था कि वो वहाँ से ना फटाफट भागता है। जो बिल्ली उसकी दोस्त ने दी थी वो तो मार दी ना, उसने उसको फ्रिज में रखा हुआ है। तो वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो भागता है वहाँ से और वो ये चीज़ देख के मई बहुत ज़्यादा से सैड हो जाती है कि सब मुझसे अलग हो गए और अभी एक दोस्त आया वो भी जा रहा था। वो ज़ोर से कैची ना उसके सर पे मार देती है और उसको अपने पास रख लेती है और बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी क्योंकि उसका पहला मर्डर था ये, पहला किसी इंसान ने मतलब क्या पहला इंसान उसने मारा था। उससे पहले तो उसने एक बिल्ली मारी थी और डॉल्स तोड़ती हुई आई थी वो बचपन से। अब उसने एक इंसान को ही मारा था। तो अब ये सोचती है कि अब मैं इसका क्या करूँगी? तो मई को ना उसके जो हाथ थे ना, हाथ उसको उसके काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गए थे। तो वो सोचती है मैं इसके हाथ रखूँगी और मुझे और लोगों की बॉडीज़ भी चाहिए जिनके साथ मैं ऐसा करूँगी। तो वो अपने उस दोस्त के घर जाती है और वो उसकी गर्दन का नाप लेती है क्योंकि उसको उसकी गर्दन तो बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो उसके दोस्त उससे पूछते हैं तुम ये क्या कर रही हो? तो वो बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए ना शर्ट बनाऊँगी, तुम्हें पता तो है मुझे ये दर्जी का काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो खुश हो जाती है कि यार मेरी दोस्त मेरे लिए कुछ बनाएगी। तो उसकी गर्दन का नाप लेती है, तभी उसकी दूसरी दोस्त भी वहाँ पे आ जाती है। उसकी दोस्त की ना उसको उसकी टाँगें बड़ी पसंद आती है, उसकी लेग्स बड़ी पसंद आती है, उसकी लेग्स को देखती है और वहाँ से चली जाती है। वो अगले दिन अपने लिए एक बहुत सुंदर सी ड्रेस बनाती है और उसको पहन के ना निकलती है। वो ऐसा दिखाती है कि उसको कोई इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ा। वहाँ पे बहुत सुंदर सी बन के अपने हाथ में एक बैग लेके अपनी उसी दोस्त के घर जाती है और वहाँ पे उस दोस्त के साथ बैठे ना उसके पीछे बैठे-बैठे गर्दन पे हाथ फेरते-फेरते उसकी गर्दन पूरी काट देती है वो। और हर जगह खून-खून हो जाता है एकदम, उसे गर्दन काट के रख लेते हैं। तभी उसकी जो दूसरी दोस्त है ना वो भी वहाँ आ जाती है। उसको नहीं पता चल पाता कि वो जो दोस्त है उसकी वो मर गई है। वो तभी उसकी ना दोनों आँखों के पास ना चाकू मार देती है और वो जो दोस्त है ना उसकी, वो भी वहीं मर जाती है। मरने के बाद वो उसकी टाँगों को काटती है और अपने साथ वहाँ से लेके जाती है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि उसने अब एक पता नहीं अजीब से लोगों को ऐसे मारा है और उसको रख लिया। अब उसको ना हाथ चाहिए थे, हाथ तो सिर्फ़ एडन के मिलते उसको, क्योंकि उसको हाथ तो सिर्फ़ एडन के ही पसंद है।
तो वो अब एडन के घर जाने वाली थी उसके हाथ को लेने के। तो जब वो एडन के घर जाती है ना, वहाँ पे उसकी एक दूसरी दोस्त भी होती है, जो वो देख के ना मई बहुत ज़्यादा ना जेलस फील करती है कि वो उसके साथ दूसरी उसके साथ क्यों है। तो वो उसके घर जाता है और वो उसको बोलती है एडन को कि तुम मुझे मेरे फेस पे टच करो, जो वो नहीं करता अपनी दोस्त के आगे, और उल्टा उसका मजाक बनाता है वहाँ पे। तभी जो मई है उसको वहाँ पे गुस्सा भी आता है। जो उसकी दोस्त होती है ना एडन की, वो उसके पास जाती है मई के पास और उसको ना टच करने लगती है। तभी वो जो उस लड़की का जो मतलब गर्दन पे उस पर वार करती है और वो वहीं मर जाती है। तभी वो जो लड़की थी ना वो उसके कान काट लेती है, क्योंकि उसे कान काफी ज्यादा उसके पसंद आ गए थे, और एडन के वो हाथ काट लेती है वहां पे। और ये सब लेके अपने घर जाती है। उन सारी जो चीज़ों को वहाँ पे वो धोती है, अच्छे से साफ करती है और सबको जोड़ के ना, और उनके हाथ वाथ सील कर यहाँ पे वो एक डॉल बनाती है। मतलब एक, वो उसको ना सबको बना के एक डॉल बनाना चाहती थी। वो हाथ वाथ सीलती है उनके, पूरे एक डॉल पूरी तैयार कर देती है अपने लिए। पर ना उसको वहां पे ऐसा लगता है कि ये मुझे देख नहीं रही। मतलब उसको वो वहां पे वो जो डॉल है ना जो उसने बनाई है बहुत सारी चीजों से, वो उसको वहां देख नहीं रही। इन सब से जो उसका हाथ जो बाजू थी उसने वो शुरू वाले लड़के से ली थी, गर्दन उसने अपनी दोस्त से ली थी, टांगे उसने अपनी एक और दोस्त से ली थी, और हाथ उसने एडन के लिए थे, कान उसने एडन की दोस्त के लिए थे। तो वहां पे और जो बाल जो बच गए थे ना, वो उसने बिल्ली के फर से लिए थे। तो उसको अब यहाँ लगता है कि ये तो मुझे देख ही नहीं रहा। तो वो सोचती है कि ना मुझे इसको अपनी आंखें देनी पड़ेगी। जो बहुत ज़्यादा दुखी भी हो जाती है इस चीज़ में कि मुझे अपनी आंखें देनी पड़ेगी, जो बचपन से मेरे पास नहीं थी, पर मेरे बड़े होकर ऑपरेशन कराया है। बट वो वहां पे ये काम करती है और जो अपनी आंख है वो निकाल के, एक आंख निकाल के वो उसको जो उसकी डॉल थी उसको लगा देती है। और यहाँ पे वो बहुत ज्यादा रोती है क्योंकि उसको बहुत ज्यादा यहाँ पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था उसकी आंख पे। अब वो उसके पास जाती है, उस डॉल के पास, उसको ऐसा लगता है वो जो डॉल है ना वो अभी भी कुछ नहीं बोल रही। वो रोते रोते उसके पास लेट जाती है और थोड़ा ना मतलब मतलब थोड़ा जैसे दर्द के मारे जो बंदा होता है घबरा जाता है थोड़ा वो, तो उसके पास लेट जाती है। तभी हम एक अजीब सा सीन देखते हैं कि जो वो डॉल उसने बनाई थी ना, वो उसका एक हाथ उठता है जो एडन का हाथ था, और वो मई के पास आ रहा था और उसे प्यार प्यार से सहला रहा था। और यहीं ये मूवी एंड होती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मई थी ना वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, जो बचपन से सारे लोग जो कोई उससे बात नहीं कर रहा था, सब उसे इग्नोर कर रहे थे। तो उस चीज से वो ज्यादा मतलब दुखी हो गई थी कि उसको ना किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए कि कोई उससे बात करेगा या कुछ करेगा। उसको खुद की लाइफ अपनी खुद जीनी चाहिए। तो यहाँ ये मूवी एंड होती है। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद है तो प्लीज मेरी वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।